यहाँ से मेष गाड़ी जो अशोक काल में मौर्यन काल का जो चीज है, और मृदभाण जो मौर्यन काल का चीज है, वो सब चीज यहाँ से मिला है। एक इस वीडियो में कूड़ा का ढेर नहीं, भारत का इतिहास और बिहार की तस्वीर दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। यह वीडियो बिहार के बक्सर जिला थाना राजपुर हेठुआ गांव की है। हेठुआ गांव के पूरब और उत्तर दिशा में यह मौर्यन एक डी बसा हुआ है। यह मौर्यन डी का इतिहास क्या है मैं आपको खोलकर आज बताने वाला हूँ। हेठुआ गांव और बिजौली गांव के बीच में यह मौर्य टीला बसा हुआ है। टीला के नजदीक एक बहुत ही बड़ा कुआं भी है और कुआं के ऊपर एक बरगद का पेड़ लग गया है। इस कुएं में बड़े बड़े लाहौरी ईंटे से यह कुआं को बांधा गया है, जो आप वीडियो में ध्यान से देख सकते हैं। जिस कुएं को कचरा से भर दिया गया है, यह कुआं मानो करा रहा है कि मुझे बचा लीजिए। लेकिन खास बात और दिलचस्प बात यह है कि जब कुआं साफ सुथरा था तो इस कुएं के दीवार पर मोर का निशान बनाया गया था, इसीलिए इस डी को मौर्य डी भी कहा जाता है। इस डी में आज भी टूटे फूटे बर्तन के टुकड़े मिलते हैं। एक नहीं, कई नहीं, 100 नहीं, 50 नहीं, हजारों के संख्या में टुकड़े बिखरे हुए हैं। इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा और बताऊंगा भी। लोगों का कहना है कि भगवान बुद्ध बोध गया के बाद जब सारनाथ जा रहे थे तो इसी रास्ते से जा रहे थे। इसी स्थान पर उन्होंने एक रात विश्राम किया था। इसी याद में सम्राट अशोक ने यहाँ पर बुद्ध विहार बनवाया था, जो आज कुआं प्रमाण के रूप में मौजूद है। इस तस्वीर को भी जरा ध्यान से देख लीजिए। यह खेत में सरसों बोया गया है और जब पटाया गया है तो पानी से बिल्कुल धोया गया है और ईंट पत्थर दिखाई दे रहे हैं। यह टीला का एक हिस्सा है जिस हिस्से का कटाई किया गया है, यानी मिट्टी को काट कर लोग यहाँ से ले गए हैं। यह कहा जाता है कि यह जो जमीन है किसी की काश्तकारी है। 5 से 7 फुट ऊंचाई का यह टीला काट कर बिल्कुल खेत बना दिया गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस खेत में ईंटों का भरमार पड़ा हुआ है। टूटे फूटे बर्तन भी इसमें मौजूद हैं, जो आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। हालांकि यह खेत, यह जमीन किसी की काश्तकारी है। बताया जाता है कि किसी ब्राह्मण परिवार का यह जमीन है, लेकिन मेरे ख्याल से यह ऐतिहासिक भूमि है और बिहार सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। लोगों का कहना है कि इसी यहाँ से जब भूमि की खुदाई हो रही थी, यानी मिट्टी काटा जा रहा था, तो इस मिट्टी में से एक मृदभाण भी निकला था और एक गाड़ी भी निकली थी और भी कुछ सामान निकले थे, जो पुरातत्व विभाग को सौंपा गया था। पुरातत्व विभाग ने यह आश्वासन दिया था कि मैं जांच करके बताऊंगा कि यह किस काल का मिट्टी का बर्तन है, मृदभाण है। लोगों का यह भी कहना है कि हाल ही में यहाँ पर आटा पीसने वाला जांत मिला था। वह जांत इसी परिवार ने आज भी रखा हुआ है। बिजौली और हेठुआ गांव के बीच का यह मौर्यों का टीला कहा जाता है। हालांकि इस गांव के इस टीले के अगल बगल भी मौर्य समुदाय का संख्या बहुत ही ज्यादा संख्या में है और इस टीले के पास पड़ोस भी चारों तरफ भी मौर्यों का ही जमीन बताया जाता है। केवल यह टीला ही एक ब्राह्मण परिवार का है। बिहार का ऐसा कोई टीला नहीं जहां भगवान बुद्ध का निशान मिला नहीं। भंती जी ये जानना चाहते हैं कि जब यह इतना बड़ा टीला है और बाहर उधर की मिट्टी जो खुदाई हो रही है, मतलब जो अपने काम के लिए लोग मिट्टी काट रहे हैं, तो क्या ऐसा कभी चीज़ ऐसा मिला जो इस भूमि को ऐतिहासिक साबित कर सके? हाँ, ये ऐसा बहुत कुछ मिला हुआ है। कारण कि अभी तो डीह के नीचे का माटी काटा जा रहा है। लोग बसते तो ऊपर थे, तो ऊपर बहुत सी चीजें मिलती थी पहले। यहाँ से मेष गाड़ी जो अशोक काल में मौर्यन काल का जो चीज है, और मृदभाण जो मौर्यन काल का चीज है, वो सब चीज यहाँ से मिला है।
एक आए थे पुरातत्व विभाग के थे और कुछ लोग पत्रकार लोग भी आए थे बक्सर से, और वो बता रहे थे कि वो पटना से रिलेटेड हैं। तो उन लोगों को हमने दिया वो चीज़। हमारे यहाँ एक हैं डॉक्टर ओम प्रकाश मौर्य, वो रखे थे अपने पास, उनके ही पास रखा गया था। तो वो उन्होंने दिया उनको जांच करने के लिए कि वो जांच करके बताएं कि ये कब का है, तो शोध करने के लिए। तो वो गए, अभी वहाँ से उसका कोई रिपोर्ट वगैरह नहीं आया और ना हम लोगों का सामान वापस आया। और ये चीज़ जो है यहाँ अभी जो देख रहे हैं कि खुदाई हुआ है, तो यहाँ डीह ऊंचा है, मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है, तो लोग यहाँ से जिसका भाई ज़मीन है वो अपना कटवा के ले जाता है। तो अभी भी जो यहाँ मिट्टी बेचा गया है, चाहे कटाई हुआ है, इसमें से शायद लोग बता रहे थे कि इसमें से जांत निकला हुआ है, जांत, आटा चक्की जो होता है वो जांत निकला हुआ है, और कुछ चीज़ें निकली हुई हैं। तो वो जिसका है वो अपने पास रखा हुआ है, यानी इसका देख रहे कोई नहीं, जो जिसको जो मिलता है हाँ, जिसको जो मिलता है वो ले जाता है, ऐसा कुछ नहीं। और एक चीज और है, हमारे यहाँ भगवान बुद्ध के जमाने का एक पोखरा भी है, तालाब। हाँ, तो वो तालाब जो है, वो तालाब के बारे में लोग बताते हैं कि अभी 200 साल लगभग हो गया। हम एक बार काल गणना किए थे अपने पूर्वजों के हिसाब से, तो लगभग 200 साल पुराना ये पोखरा है। और 200 साल पहले जब यहाँ अंग्रेजों का शासन था, तो उस समय जमींदारी प्रथा थी। और बगल में इटाढ़ी प्रखंड में एक गांव है लोहनी के साहू जी जो थे, ये हमारे यहाँ के जमींदार थे, ये उनके ही जमींदारी में पड़ता था। जब भगवान बुद्ध यहाँ रुके थे, बोधगया से जब सारनाथ जा रहे थे, तो रास्ते में यहाँ एक रात रुके थे। तो जिस जगह पे रुके थे वहाँ सम्राट अशोक तालाब बनवाए थे, और वो बहुत बड़ा तालाब बनवाए थे। लेकिन वो तालाब जो है धीरे धीरे वो गड्ढे में तब्दील हो गया, वो खत्म हो गया। लेकिन वो जमीन था, और जमीन था तो लोहनी के साहू जो है अपने शासनकाल में, जब उनकी जमींदारी थी, तो हम लोग यहाँ के जो मौर्य लोग थे, गांव में सबसे अधिक राजस्व देने वाले आज भी हैं। और उस जमाने में भी सबसे बढ़िया किस्म की जमीनें मौर्यों के पास है, और मौर्य लोग सरकार को सबसे ज्यादा राजस्व देते हैं। तो मौर्यों के क्षेत्र में ही वो पोखरा था। तो वहाँ जो है जो पोखरा का जमीन था, उसको लोहनी के साहू ने फिर से पानी के लिए उसको कटवा करके उसका जीर्णोद्धार कराया। तो बुद्ध आए थे तो सम्राट अशोक ने पोखरा बनवाया, उसी जमीन में पुनः पोखरा बना, लोहनी के साहू ने उसको जीर्णोद्धार करा दिया। तो आज भी इस पोखरे को लोगों से आप पूछेंगे तो लोग कहेंगे कि लोहनी के साहू का पोखरा है, लोहनी के साहू का बनवाया हुआ है। लेकिन हम उनका लोहनी के साहू जो हैं, उनका भी हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने फिर से इतिहास उजागर किया, स्थापित किया। हाँ, फिर से स्थापित। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट तो अवश्य कीजिएगा और बताइएगा कि यह वीडियो कैसा लगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।